पुनः नमस्कार सभी को। हम पार्ट 3 मकान के लिए ऋण को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी पार्ट के शब्दार्थ और व्याकरणिक जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। टू फिल अप, भरना होता है, कोई खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं टू फिल अप, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप से। हाउसिंग डेवलपमेंट होता है आवास विकास। अथॉरिटी, प्राधिकरण होता है, किसी की पावर जो अथॉरिटी है उसके पास हम बोलते हैं। लोन, ऋण होता है जो हम लेते हैं मकान के लिए, फसल के लिए, ऐसे। एप्लीकेशन, आवेदन। एडवांस, अग्रिम, एडवांस में उसने मुझे इतने पैसे दिए, लाइक दिस। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। कैंसल, रद्द। कंस्ट्रक्शन, निर्माण। हाउसिंग, बिल्डिंग, हाउस घर होता है, बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण, कोई चीज़ बनाना, घर बनाना या भवन निर्माण। बेसिक पे होता है मूल वेतन। बैलेंस अकाउंट, शेष राशि। कोऑपरेटिव लोन, सहकारी ऋण। सोसाइटी, समिति या समाज। प्राइवेट फाइनेंशियल, प्राइवेट निजी, फाइनेंशियल वित्तीय। कंपनी, संस्था या कंपनी होती है। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। फाइनल विड्रॉल्स, अंतिम निकासी, निकासी में निकालना। जैसे हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, दैट इज विड्रॉवल, निकासी। इंस्टॉलमेंट होता है किस्तों में, कोई चीज़ हम इंस्टॉल में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, दैट इज किस्त, हिंदी में उसे किस्त बोलते हैं। अलॉटमेंट होता है आवंटन, जैसे हाउसिंग बोर्ड से कुछ मकानों का आवंटन किया गया, दैट इज आवंटन, देना, बांटना। केस डाउन होता है नकद अक्रिय। स्कीम होती है कोई योजना। प्राइवेसी शब्द हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि प्राइवेसी मीन सिनोनिम इन हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, सिनोनिम इंग्लिश में जो होता है वो हिंदी में प्राइवेसी होता है। तो मदद का सेम मीनिंग क्या होता है? सहायता करना किसी की। ऋण जो होता है उसका सेम मीनिंग, दूसरा अर्थ क्या होता है? कर्ज। अग्रिम, पेशगी। चिंता, फिक्र होना, टेंशन होना इंग्लिश में। भवन, इमारत होती है, बिल्डिंग इंग्लिश में। प्रतिशत होता है फीसदी, 100%, इस टाइप से हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। विलोम का अर्थ होता है उल्टा मीनिंग, उसके विपरीत मीनिंग होना, जैसे गुड, बैड, इस टाइप से। सामान्य, विशेष, हम कहते हैं ये तो सामान्य सा आदमी है, फिर हम कहते हैं कि उसके कोई टैग लगाए, दैट इज वो स्पेशल है, वो स्पेशल चीज़ है, स्पेशल व्यक्ति है, स्पेशल उसकी पोस्ट है, दैट इज विशेष। निजी, प्राइवेट होता है। सार्वजनिक, क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। कठिनाई, सरलता। नकद, उधार। सरकारी, गैर सरकारी। शब्द निर्माण, योग, प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, अभियोग, संयोग, वियोग। इस लाइन का मतलब ये है कि इसने बताया कि योग जो एक शब्द हमें दिया गया है उससे हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो देखिए इसने बताया है योग, लास्ट में योग लग रहा है सबके, पर प्लस में योग।
उप प्लस में योग, सदु प्लस में योग, इस टाइप से इन्होंने योग को पीछे ऐड करके बहुत से शब्द दिखाए हैं कि इस टाइप से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बोध प्रश्न हमने कर लिए हैं। व्याकरणिक टिप्पणी देखिए, इच्छा, अनुमान आदि काल्पनिक स्थितियों को, इच्छा हमारी विशिष्ट होती है, अनुमान हमारा एस्टिमेशन होता है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस में कोई स्थिति होती है तो क्या करना चाहिए? काल्पनिक स्थितियों को अगर, तो, अगर और तो उपवाक्यों से जोड़ा जाता है। ये आश्रित वाक्य तीनों कालों में आते हैं। तीनों काल मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। अगर के स्थान पर यदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको हम सेंटेंस से अच्छी तरह क्लियर करेंगे। अगर तुम्हारे पास शेर है तो उनसे पैसा मिल जाएगा, कोई पूछ रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? ये क्या दिखा रहा है? क्या वाक्य के अंदर अनुमान है या इच्छा है? अगर तुम्हारे पास शेर है तो उनसे पैसा मिल जाएगा, दैट इज एस्टिमेशन है, अनुमान है। बोला है कि तुम्हारे पास शेयर है तो पैसा मिल जाएगा, तो ये बोल रहा है कि एस्टिमेशन और विशिज वाले वाक्य होते हैं। इंग्लिश में हम विशिज या एस्टिमेशन बोलते हैं, हिंदी में इच्छा और अनुमान वाले वाक्य होते हैं। उसको हम अगर और तो से या फिर यदि और तो से जोड़ते हैं। पहला सेंटेंस देख लिया इस तरह। सेकंड क्या है? यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, कंडीशनल सेंटेंसेज है। इसमें भी इन्होंने अनुमान लगाया है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वह नहीं आया तो काम नहीं बन पाएगा, वो नहीं आएगा तो काम नहीं आएगा, काम नहीं बन पाएगा, दैट इज ऑल्सो ए कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर वह नहीं आया तो काम नहीं बन पाएगा, क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं? इसमें एक बात इन्होंने लिखी है, अगर के स्थान पर हम यदि का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं राइट माने जाएंगे। पहले दो वाक्यों में शर्त में व्यंजित अनुमान के सही होने पर परिणाम की सूचना है। पहले में क्या बोला है कि शर्त में जो हमने बात की, पहले दो सेंटेंसेस है वो क्या है? अनुमान के सही होने पर ही परिणाम आएगा। जैसे शेर है तो तुम्हें पैसा मिलेगा, फसल अच्छी होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये क्या है? अनुमान के आधार पर बोल रहा है। तीसरे वाक्य में काम न होने की पूर्व कल्पना की प्रक्रिया है। काम न होने की पूर्व कल्पना, देखो यदि वह नहीं आए तो काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा, नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा। तो पहले ही ये जो है, पहले की जो पूर्व जो सोचा था, पहले की कल्पना, इसमें जो कल्पना दी गई है उसी की प्रतिक्रिया के रूप में ये वाक्य बना है। मान लो तुम्हें कर्ज नहीं मिला, तब क्या करोगे? अब इसमें क्या बोला कि उसने तो बोला कर्ज मिलेगा, अगर आप कर्ज मिलेगा तो आप घर खरीद सकते हैं, इस टाइप से। अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, तब क्या करोगे? देखिए पीछे क्वेश्चन वाचक है, बीच में सेंटेंसेस को दो जगह से इन्होंने स्टॉप किया है, तो इसको हम जोड़ के कैसे बनाएंगे? अगर मुझे कर्ज नहीं मिला तो मकान नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंसेस को अगर और यदि और तो से जोड़ना है, तो हम इस टाइप से इसको लिखेंगे। मिलता कहाँ है इज नॉट ए क्वेश्चन, इट मीन्स द नेगेटिव आई इन नहीं मिलता। सिमिलरली जनता कौन है? कोई नहीं जानता। आता कब है? नहीं जानता, जो कि इस शब्द का प्रयोग संयोजक के रूप में होता है, जो उपवाक्य के रूप में आता है। जैसे मुझे 1500 रुपये त्योहार अग्रिम मिलेगा, जो कि 10 किस्तों में लौटाना होगा। त्योहार, देखिए त्योहार जो होता है ये न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आता है। ये तय और यो जो होता है, इसके ऊपर हमने छोटी जो है, देखिए ओ की मात्रा लगाइए, लेकिन छोटे ओ की अगर हम बड़ा लगाते तो दो मात्रा, जैसे ये जो ऊपर लगा है डंडा यो के, ये दो डंडे होते हैं। आप कभी न्यूज़पेपर में देखना, दो लगे होते हैं और यहाँ पे एक लिखा है, तो राइट जो होता है वो एक ही डंडा त्योहार पे लगा होता है। बट चलन में हम दोनों को यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट।
हिंदी प्योर हिंदी में हम इससे करेक्ट मानेंगे जो लिखा है त्योहार, बट चलन में दोनों ही चल रही हैं, तो त्योहार 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 दोनों ही राइट है। आई विल गेट फेस्टिवल एडवांस ऑफ ₹1500 विच विल बी रीपेड इन 10 इंस्टॉलमेंट। इसने इसका हिंदी जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि मुझे 1500 रुपये त्योहार में अग्रिम मिलेगा, जो कि 10 किस्तों में लौटाना होगा। मौखिक क्वेश्चन देखिए, स्थानापति अभ्यास, इनको बोल के करना है। राइट करने वाले राइट अगर करना चाहो तो नो प्रॉब्लम, बट इनको बोल के देखिए, बोल के देखना है आपको। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इडली, डोसा, दाल, दही, उन सभी को यूज करके पहला जो सेंटेंस दिया है, जैसे अगर रोटी नहीं मिली तो हमें फल से काम चलाना पड़ेगा। रोटी को अंडरलाइन किया है, फल को अंडरलाइन किया है, तो हमें क्या करना है, पहले रोटी है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे इडली लिखा है, रोटी की जगह हम इडली रखेंगे। सेकंड जो फल लिखा है, फल की जगह हम डोसा लिखेंगे। फिर वापस हम आते हैं, दाल और दही लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो रोटी की जगह हम दाल लिखेंगे, फल की जगह हम दही लिखेंगे। इस तरह करके इन सेंटेंसेस को बनाना है। मैं पढ़ती हूँ। अगर रोटी नहीं मिली तो हमें फल से काम चलाना पड़ेगा। अगर इडली नहीं मिली तो हमें डोसा से काम चलाना पड़ेगा। इस तरह मौखिक अभ्यास करना है। अब देखिए लास्ट वाला देखिए, होटल और धर्मशाला। इसको देखिए क्या क्या चेंजेस के लिए इस सेंटेंस को बोलने के लिए बोला है, बाकी सब सेम है। अगर होटल नहीं मिला, इसमें मिली लिखा है, तो देखिए होटल क्या है, पुल्लिंग है, तो इसमें क्या आएगा, अगर होटल नहीं मिला, मिली नहीं आएगा, मिला आएगा, तो हमें धर्मशाला से काम चलाना पड़ेगा। इस टाइप से। यदि केबल ऑपरेटरों की हड़ताल हुई तो हम अखबार से काम चला लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, यदि केबल ऑपरेटरों की हड़ताल हुई तो हम रेडियो से काम चला लेंगे, इंटरनेट से काम चला लेंगे, दूरदर्शन से काम चला लेंगे। इस टाइप से ये बताया कि अखबार की जगह नीचे वाले ब्रैकेट वाले सेंटेंस यूज करने हैं। यदि शाम रात 10 बजे तक नहीं आया तो हमें उसके दोस्तों से पता करना होगा। वापस देखिए, ब्रैकेट में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उससे हमें देखना है। यदि शाम रात 10 बजे तक घर नहीं आया तो हमें उसके दोस्तों की जगह हमें ब्रैकेट वाले शब्दों को यूज करना है, तो हमें उसके रिश्तेदारों से पता करना होगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर सेंटेंसेस है, अगर बैंक ने ऋण नहीं दिया तो मुझे साहूकार से ऋण लेना पड़ेगा। साहूकार की जगह ब्रैकेट वाले जो शब्द हैं इनके नीचे हम साहूकार जो है यहाँ पे लिखेंगे सहकारी समिति। वापिस से पढ़ते हैं, अगर बैंक ने ऋण नहीं दिया तो मुझे सहकारी समिति से ऋण लेना पड़ेगा। 2 शब्द और दिए हुए हैं, इनको खुद को बोल के देखना है। विदेश जाने पर मैं वहां व्यापार करूंगा। विदेश जाने पर मैं वहां नौकरी करूंगा। नेक्स्ट देखिए, इसी सेंटेंस का ब्रैकेट वाला ऐड करके देखते हैं। विदेश जाने पर मैं वहां विभिन्न स्थान, अब देखिए इसमें देखिए चेंजेस आ रहा है, देखना, तो क्या आएगा, देखूंगा। विदेश जाने पर मैं वहां विभिन्न स्थान देखूंगा। विदेश जाने पर मैं वहां हिंदी पढ़ाऊंगा। पढ़ाना मतलब पढ़ाऊंगा। क्या है ये, फ्यूचर के जो वाक्य हमें बनाने हैं, भविष्यत काल जिसे बोलते हैं। विदेश जाने पर मैं वहां अध्ययन करना मतलब अध्ययन करूंगा, खुद के बारे में आया है तो करूंगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, अवर सचिव के सामने मसौदा प्रस्तुत करना है। मसौदा मीन ड्राफ्ट। अवर सचिव के सामने पत्र प्रस्तुत करना है, विवरण प्रस्तुत करना है, ब्रैकेट वाले शब्द ऐड करने हैं सभी। वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। इस टाइप से
सचिव महोदय कार्यालय का निरीक्षण करेंगे, वित्त मंत्री कार्यालय का निरीक्षण करेंगे, अवर सचिव सेम आ जाएगी लाइन, निदेशक कार्यालय का निरीक्षण करेंगे, सेम आएगा। मैं दिल्ली में रुकने पर प्रदर्शनी देखूंगा। भाई साहब सुनील रमेश की बहन, ये सब इसमें मैं की जगह यूज करना है। भाई साहब दिल्ली में रुकने पर प्रदर्शनी देखेगा। अब देखिए लास्ट में देखूंगा, गू मतलब गुम में है इसलिए देखूंगा आया है। भाई साहब आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो देखेंगे। सुनील दिल्ली में रुकने पर प्रदर्शनी देखेगा। रमेश की बहनें दिल्ली में रुकने पर प्रदर्शनी देखेगी। अब रूपांतरण करना है। रूपांतरण क्या करना है, नमूना के आगे जो लाइन लिखी है उसके नीचे जो बोल्ड लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक काफ़ी जो है ब्लैक बोल्ड दिखाई दे रही है, उसको इन्होंने ऊपर वाली लाइन को चेंज करके बनाया है। और इसी जो बोल्ड लाइन को देख के हमें नीचे के सेंटेंसेस में चेंज करना है। वापिस से हम नमूना लाइन को पढ़ते हैं। ऋण न मिलने पर मकान नहीं बन पाएगा। इन्होंने अगर तो से वाक्य बनाए हैं। अगर ऋण न मिला तो मकान नहीं बन पाएगा। फूल न मिलने पर पूजा नहीं हो पाएगी। अब देखिए, अगर फूल न मिला तो पूजा नहीं हो पाएगी। अगर ऋण न मिला तो मकान नहीं बन पाएगा। इसी टाइप से हमने इस वाक्य को फूल वाले को बनाया है। सेकंड देखिए, अगर बस न मिलने पर मैं कार्यालय नहीं जा पाऊंगा। अगर बस नहीं मिली तो मैं कार्यालय नहीं जा पाऊंगा। बैंक न खुलने पर हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अगर बैंक नहीं खुला तो हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे। मंत्री के न आने पर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। अगर मंत्री नहीं आए तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। अनुमोदन न मिलने पर बैठक नहीं हो पाएगी। अगर अनुमोदन नहीं मिला तो बैठक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, माँ की बीमारी से बच्चों को चिंता है। नमूना दिया हुआ है, इसमें चेंज करके क्या बनाया है, माँ की बीमारी से बच्चे चिंतित है। बच्चों को चिंता है और बच्चे चिंतित है। इसमें देखिए सेंटेंसेस में कुछ फर्क नजर आ रहा है, आप गौर से देखिए। माँ की बीमारी से बच्चों को चिंता है, यहाँ तो बच्चों को चिंता है कि माँ बीमार है, और यहाँ देखिए माँ की बीमारी से बच्चे चिंतित है। चिंता है और चिंतित हैं। सेंटेंस को लास्ट है देखिए, वहाँ बच्चों को चिंता है और चिंतित हैं। यहाँ पे उन्होंने प्लूरल के रूप में यूज करके पीछे क्या लगाया है के ऊपर एक बिंदी लगाई है। इसी तरह हमें सभी सेंटेंसेस को बनाना है। भविष्य निधि अग्रिम समय पर न मिलने से मुझे परेशानी है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। भविष्य निधि अग्रिम समय पर न मिलने से मैं परेशान हूं। प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर उन्हें प्रसन्नता है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने पर उन्हें प्रसन्नता है। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर वो प्रसन्नचित है। बढ़ती हुई महंगाई से लोगों में असंतोष है। बढ़ती हुई महंगाई से लोगों में असंतोष है। बढ़ती हुई महंगाई से लोग असंतुष्ट है। इस वाक्य को आप ऐसे बना सकते हैं, बढ़ती हुई महंगाई से लोग असंतुष्ट हैं। दुर्घटना की खबर सुनकर राधा को दुख है। दुर्घटना की खबर सुनकर राधा दुखी है।
बिजली न होने के कारण हम सबको बेचैनी है। बिजली न होने के कारण हम सब बेचैन हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नोत्तर अभ्यास है, इसी में भी नमूना दिया हुआ है। क्या आप आज शाम को सिनेमा जाएंगे? क्या आप आज शाम को सिनेमा जाएंगे या चलेंगे? छुट्टी मिलना, इसको यूज करके बनाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर छुट्टी मिलेगी तो मैं शाम को सिनेमा जरूर चलूँगा या चलूँगा। अभी नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है 1 नंबर, उसमें हमें स्वस्थ रहना यूज करना है। क्या आप टेनिस में भाग लेंगे? तो लिखेंगे अगर स्वस्थ रहा तो मैं टेनिस में भाग लूँगा। क्या तुम कांजीवरम से साड़ी लाओगे? अगर समय मिला तो मैं कांजीवरम से साड़ी लाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वे 5 बजे के बाद कार्यालय में रुकेंगे? ज़्यादा काम होना, अगर ज़्यादा काम हुआ तो वे 5 बजे के बाद कार्यालय में रुकेंगे। सहमत होना, क्या अवर सचिव इस टिप्पणी पर हस्ताक्षर करेंगे? अगर सहमत हुए तो अवर सचिव इस टिप्पणी पर हस्ताक्षर करेंगे। बैठक खत्म हो जाना, क्या निदेशक 3 बजे मुझे समय दे सकेगी? अगर बैठक खत्म हो गई तो निदेशक मुझे जो 3 बजे है 3 बजे का समय दे सकेंगी। अगर बैठक खत्म हो गई तो 3 बजे मुझे निदेशक समय दे सकेगी। आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं कि तो निदेशक 3 बजे मुझे समय दे सकेगी या फिर 3 बजे निदेशक मुझे समय दे सकेंगी। रिक्त स्थानों को फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर बारिश हुई तो, अब देखिए इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए, इनको खुद को बनाना है। इस टाइप से आपके एग्जाम में आएंगे। अगर बारिश हुई तो, इसको ऐड करना है। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। आपको क्या ऐड करना है? अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। अगर दौरे पे जाना पड़ा तो, देखिए अगर दौरे पे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अगर शीला बीमार हुई तो ऑफिस नहीं जा पाएगी, या ऑफिस को आप कार्यालय नहीं जा पाएगी। यदि अध्यापक न आया तो कक्षा या क्लास नहीं होगी। यदि ट्रेन छूट गई तो हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे। सेंटेंसेस को आप हम कोलकाता नहीं जा पाएंगे अपनी मर्जी से कैसे भी ऐड करके बना सकते हैं, बट उसका संपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। संवाद के लिए है, डिस्कशन के लिए। देखिए आप सिनेमा जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। व्यवधान की स्थितियों की कल्पना कर हर स्थिति में विकल्पों की चर्चा कीजिए। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया है कि आप सिनेमा जा रहे हैं तो कुछ परिस्थितियां आ रही है, ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है कि आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो इस टाइप के आप डिस्कस करना है सेंटेंस को। जैसे आप सिनेमा जा रहे हैं, आपको बस नहीं मिल रही, बस नहीं मिलेगी तो टैक्सी से जाएंगे, टिकट नहीं मिलना, टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरे हॉल में देखेंगे। इस टाइप से जो है इन्होंने सेंटेंस बनाए हैं कि आप इस टाइप से, जैसे मुझे बस नहीं मिलना तो क्या है, मैं टैक्सी से ऑफिस जाऊंगा। इसलिए खुद कह रहा है कि अपने माइंड में इस तरह के सेंटेंसेस आप सोचिए। अन्य व्यवधान है, और क्या व्यवधान हो सकते हैं? बस से ऑफिस जा रहा हूँ तो आगे की सीट भी नहीं मिलना, बिजली चली जाना ऑफिस में जाने के बाद, एसी बंद होना, 9 बजे तक काम पूरा नहीं होना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं। और ये सब क्यों दिया है? ओनली सिर्फ डिस्कशन के लिए। ऊपर की स्थिति में एक प्रशिक्षार्थी व्यवधान का उल्लेख करेगा, दूसरे प्रतिवाद करेंगे। ये कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम दिया है इसमें एक क्या करेगा, व्यवधान बताएगा, दूसरा उसका
प्रतिवाद करेंगे। देखिए नीचे 2 विद्यार्थी दिए हैं। पहला जो है प्रशिक्षार्थी क्या बोल रहा है, टिकट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, टिकट नहीं मिला तो दूसरी जगह जाएंगे। प्रतिवाद मतलब उसका रिप्लाई कर रहा है। क्रम से दोनों स्थितियों में बातचीत कराएं। इसी तरह होटल में खाना खाना, शादी में जाना आदि स्थितियों में भी वार्तालाप कराएं। डिस्कशन के लिए यह हमें दिया हुआ है कि इस तरह की वार्तालाप आप घर पे कर सकते हैं, फ्रेंड्स लोगों में कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 पार्ट 3 समाप्त हो रहा है और इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।